सोचो एक नंबर रियल भी है और इमेजिनरी भी, दोनों फीलिंग्स मिक्स हो गई ना। बस उसका नाम क्या है? दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो पूरा प्योर लॉजिक लगता है। ऐसे टॉपिक जहां ज्यादा बच्चे तो या तो फॉर्मूला भूल जाते हैं या प्रोसेस कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ लें तो ये टॉपिक बटर जैसा इजी है। मैं आपको दिखाने वाला हूं ट्रिक प्लस एग्जांपल जिससे स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर आप इजिली निकाल पाएंगे। सो ग्रैब योर पेन एंड नोटबुक एंड लेट्स लर्न दिस स्मार्ट वे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। x क्या है? दैट इज रियल पार्ट ऑफ z एंड y क्या है? दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमें निकालना क्या है? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई एंड दैट विल लीड टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट इट बी a प्लस आयोटा b। तो बेसिकली a प्लस आयोटा b विल बी माई आंसर। तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्केयरिंग बोथ साइड स्केयर किया तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b होल स्केयर, दैट बिकम्स a स्केयर माइनस b स्केयर प्लस 2ab आयोटा। अच्छा, यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला x की वैल्यू क्या है मेरे पास? दैट इज a स्केयर प्लस b, a स्केयर माइनस b स्केयर, और y की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, सेकेंडली अगर मैं कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे पास जो मॉड ऑफ जेड है वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है। वो क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर होल स्केयर, है ना, प्लस 2ab होल स्केयर। तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू ए स्केयर का होल स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर माइनस 2a स्केयर बी स्केयर, और यहां से क्या आ गया मेरे पास? प्लस 4a स्केयर बी स्केयर। तो दैट कम्स आउट टू बी ए स्केयर का होल स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर प्लस 2a स्केयर बी स्केयर। सो दैट इज a स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर। अच्छा, ये बेसिकली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्या होता है? दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड स्केयर। तो उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, दैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अच्छा, यहां से हमें ये भी मालूम है कि x की वैल्यू क्या है? दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इन दोनों को एक बारी ऐड और एक बारी सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 2a स्केयर। और जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स इक्वल्स टू 2b स्केयर। ओके, तो बस यहीं से मैंने a स्केयर की वैल्यू निकाल ली। a स्केयर इक्वल्स टू क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, और बी स्केयर की वैल्यू आ गई मेरे पास, डेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाती है? डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, एंड बी की वैल्यू क्या आ जाती है? डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। अगर मेरे पास सपोज करो 4+3 आयोटा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहले ये है ना दिमाग में आएगा। अच्छा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में है, फोर्थ में है, तो वैल्यूज ए और बी की तो सेम ही आने वाली है, तो फर्क कहां पर आएगा? ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा। मतलब फाइनली अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ जेड निकालना है तो आपको क्या करना है? इसके दो पार्ट्स बना लेने हैं। कैसे?
पहला पार्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, है ना। अब यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस x, डेट इज रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस x अपॉन स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो है ये कब होगा, व्हेन y इज ग्रेटर देन 0, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है डेट इज पॉजिटिव, प्लस माइनस बाहर रहेगा और ठीक है ये एज इट इज आ जाएंगी चीजें अपॉन 2, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव का साइन आएगा, प्लस की जगह नेगेटिव का साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये कब होगा, व्हेन y इज नेगेटिव, व्हेन y इज नेगेटिव। यही चीज को अब हम एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। पहले तो एग्जांपल ही हम वही ले लेते हैं जो मैंने बोला, डेट इज 4 प्लस 3 आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा। तो यहां पर z क्या है आपके पास, डेट इज 4 प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट ऑफ z को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज इक्वल टू 4। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज इक्वल टू 3। और मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है, डेट इज 5, ठीक है। तो यहां से मेरे पास a और b की वैल्यू निकल आएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस x होल डिवाइड बाय 2। पहले तो फॉर्मूला लिखो, उसके बाद प्लग इन करो वैल्यूज, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या है, डेट इज 5, x की वैल्यू क्या है, डेट इज 4 डिवाइड बाय 2, है ना। 5 प्लस 4 होता है 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये आ गया प्लस माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से b की वैल्यू निकालते हैं, तो b comes out to be like plus minus, first of all the formula thing, फॉर्मूला बनता है that is modulus of z minus x divided by 2, so that comes out to be plus minus square root of modulus of z की वैल्यू क्या है, that is 5 माइनस अब क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 2। अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, a में रियल पार्ट लगा देते हैं, गलती से b में इमेजिनरी पार्ट लगा देते हैं, x की जगह y यूज कर लेते हैं, वो मत कीजिएगा, है ना, वो ध्यान रखिएगा। डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चलो वो छोड़ो, इमेजिनरी पार्ट बताओ। इमेजिनरी पार्ट जो है डेट इज इक्वल्स टू 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट कम्स आउट टू, पहले तो हम लिखेंगे प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ क्या आएगा प्लस आयोटा टाइम्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, और ये हमारा आंसर है, दैट इज इट। एक और एग्जांपल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 माइनस 15 आयोटा। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जो हमारे पास z है दैट इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 15 आयोटा, ठीक है। x क्या है यहाँ पर, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 8, और y क्या है यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 15, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z क्या है यहाँ पे, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस 225 डेट इज 289, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 which is nothing but 17, okay। now let us calculate a and b। a क्या होता है, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर प्लस माइनस लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस x होल डिवाइड बाय 2, that is equal to square root of 17 plus negative of 8
डिवाइड बाय 2। 17 माइनस 8 होता है डेट इज 9, है ना, यहाँ पर प्लस माइनस लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसी तरह से बी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी की वैल्यू क्या होगी, पहले सबसे पहले फॉर्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू है मेरे पास 17 माइनस नेगेटिव ऑफ 8 होल डिवाइड बाय 2। अब ये 17 प्लस 8 हो जाएगा डेट इज 25, उसका रूट क्या होगा, डेट इज 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -8 -15 आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट कम्स आउट टू बी, प्लस माइनस लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर आएगा a विच इज 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो y था डेट इज लेस देन 0, लेस देन 0 है, डेट इज y वी आर गोइंग टू पुट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, तो माइनस यहाँ पर आएगा आयोटा 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। डेट इज इट। JEE पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दो रिजल्ट्स याद करने के लिए कहूंगा। सबसे पहला है डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ आयोटा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो पहले समझ लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो मेरे पास z है डेट इज आयोटा और हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो यहां पर हम पहले x डिफाइन करेंगे, x क्या है, डेट इज 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है, डेट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0, और अगर मॉडुलस ऑफ z की बात करूं तो डेट इज ऑल्सो 1। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना होता है, डेट इज a एंड b। a क्या है, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। ठीक है, तो डेट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z क्या है, डेट इज 1 प्लस x क्या है, डेट इज 0 डिवाइड बाय 2, तो डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली अगर मैं b की बात करता हूं तो b क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस x होल डिवाइड बाय 2, that is equal to plus minus square root of modulus of z is 1 minus 0 whole divided by 2 which is equal to plus minus 1 upon square root of 2। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट जो है डेट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 सॉरी, है ना, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, सबसे पहले a आता है डेट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव है डेट इज वाई यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, फिर आयोटा टाइम्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, जिसको आप रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हो, प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा होल डिवाइड बाय रूट 2। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहाँ पर, नेगेटिव ऑफ आयोटा, x क्या है यहाँ पर, अगेन 0, y क्या है यहाँ पर, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव 1, मॉडुलस ऑफ z क्या है, डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a क्या बन जाएगा आपका, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस x होल डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z कितना है, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अपॉन 2, प्लस माइनस लगा हुआ बाहर, तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2।
सिमिलरली b इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2, और ये आपके पास क्या बन जाता है, डेट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, 1 माइनस 0 अपॉन 2। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ गई, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे पीछे किया था। ओके, देखिए मैं हर बार a और b का फॉर्मूला लिख रहा हूँ सो डेट आपको याद रह जाए। ठीक है, आपने भी हर बार लिखना है। ओके, तो मॉडुलस ऑफ सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा क्या बन जाएगा, डेट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस, और यहाँ पर तो पहले a की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्योंकि z क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है डेट इज y, है ना, यहाँ पर ये जो है डेट इज लेस देन 0, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, माइनस आयोटा टाइम्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो इसको आप बाद में रीअरेंज कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, नाउ लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, डेट इज 7 माइनस 24 आयोटा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, डेट इज 7, y की वैल्यू क्या है, डेट इज नेगेटिव ऑफ 24 विच इज लेस देन 0। मॉडुलस ऑफ z क्या है, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, मतलब 49 प्लस 576, डेट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज इक्वल टू 25। तो यहां से a एंड b निकालते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z होल डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z क्या है, डेट इज 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ z क्या है 7 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, 25 प्लस 7 32 अपॉन 2 डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सिमिलरली b की वैल्यू निकालेंगे, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z होल डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z कितना है, डेट इज 25 माइनस 7 होल डिवाइड बाय 2 डेट इज इक्वल टू 18 अपॉन 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखते रहिएगा। तो यहां से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ओके, क्योंकि y जो है डेट इज लेस देन 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 7 माइनस 24 आयोटा कम्स आउट टू बी प्लस माइनस, और यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे डेट इज 4, और यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाना क्योंकि y जो है लेस देन 0 है, माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो डेट बिकम्स योर आंसर। Coming over to the next question. Now this complex number lies in second quadrant, है ना। तो सबसे पहले तो हम z डिफाइन कर देते हैं, डेट इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो x की वैल्यू क्या होगी, डेट इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और मॉडुलस ऑफ z की अगर मैं बात करूं, डेट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 4, तो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया, डेट इज 2। a की वैल्यू निकालते हैं, a क्या होता है, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 होल डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z कितना है, डेट इज 2 प्लस रियल पार्ट कितना है, डेट इज -1। तो ये 2 -1 होल डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो अब हम
b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b क्या आएगा, डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z होल डिवाइड बाय 2, which is equal to plus minus square root of modulus of z which is 2 minus माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 1 है, होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये 2/2 बन गया, नहीं 2 प्लस 1/2 बन गया, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 3/2 आ गया। ओके, तो आपके पास ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रूट की वैल्यू क्या आ जाती है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी प्लस माइनस, यहाँ पर आपने सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेनी है, डेट इज 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, दैट इज दिस इज योर आंसर। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जैसे हर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में एक रूट कॉज होता है, वैसे ही हर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक स्क्वायर रूट होता है। बस थोड़ा लॉजिक और पेशेंस चाहिए होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में लिख दो कॉम्प्लेक्स से क्लियर हो गया। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर टॉपिक का रूट आप तक टाइम पे पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, और वो होगा सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और उसके बाद हम डी मोइयर्स थ्योरम्स और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी करेंगे। ठीक है, तब तक याद रखो, मैथ्स में प्यार से ज्यादा क्लैरिटी जरूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।